ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू। तो हम लोग पिछले पाठ में तीनों कर्मों को देख रहे थे। कर्म तीन प्रकार के बताए ना। हाँ। क्या क्या तीन प्रकार के बताए हैं? आगामी कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म, ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। आया कि नहीं? हाँ। आगामी कर्म किसको कहते हैं? जी। तो बताया उन्होंने, क्या बताया? ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तत् आगामी कर्म। आया कि नहीं आया? यही ना आगामी कर्म बताया। हाँ। कि ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात है ना, ब्रह्मैवाहम अस्मि, ऐसा जो दृढ़ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, है ना। हाँ। उस ज्ञान के उत्पत्ति के पश्चात वो ज्ञानी का देह तो रहेगा। हाँ। तो उस ज्ञानी का देह रहेगा तो उस शरीर के द्वारा, उस देह के द्वारा पुण्य पापात्मक कर्म भी होंगे। जी होंगे। तो उसी पुण्य पापात्मक कर्म को ही क्या कहते हैं? आगामी कर्म कहते हैं। आया कि नहीं आया? हाँ। समझ में आ गया ना। आया। इसी तरह दूसरा बताया बाबू, संचित कर्म, है ना। हाँ। संचित कर्म किसको कहते हैं? तो कहा कि अनेक जन्मों का, अनंत जन्मों का, जिसकी कोई गिनती नहीं है, अनंत जन्मों का जो बीजभूत है, कारणभूत है, क्योंकि वो संचित को भोगना पड़ेगा। हाँ। इतना सारा संचित कर्म हम लोगों का इकट्ठा हो गया है, जी। है ना। तो उन संचित कर्मों को भोगना पड़ेगा बारी बारी से, कुछ इस जन्म में, कुछ अगले जन्म में, इसी हाँ। क्रम से। तो अनंत कोटि जन्मों का ये क्या है? कारणीभूत है, कारण है। कौन? संचित कर्म। आया कि नहीं आया? हाँ। और क्या बताया था? पूर्वोपार्जितम, पूर्व में उपार्जित है। देखो प्रारब्ध कर्म तो ज्ञानोत्पत्ति के अनंतर होने वाला है। आगामी कर्म। क्षम्यता, आगामी कर्म, हाँ ध्यान से, हाँ सही कहा। आगामी कर्म जो है वो ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात होने वाले कर्म को कहा। ये जो संचित कर्म है वो पूर्वोपार्जित है, पूर्व में किया गया है ना। पूर्व जन्म पर्यंत जितने भी जन्म हुए वो सबके द्वारा वो उपार्जित किया गया है। तो ऐसा जो कर्म है वही संचित कर्म है। बैठ गई ना बात? हाँ। यही चीज उन्होंने बताई। क्या बताई? अनंत जन्म नाम, अनंत कोटि जन्म नाम, अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूतम सत् यत् कर्म जातम पूर्वोपार्जितम तिष्ठति तत्संचितम ज्ञेयम। वो जो कर्म जात है, कर्म वर्ग है, कर्म समूह है ना। जात कहो, वर्ग कहो, समूह कहो, एक ही बात है। हाँ। तो उसी को संचित कर्म कहते हैं। इसके बाद तीसरा क्या बताया? प्रारब्ध कर्म बताया। क्या बताया? प्रारब्ध कर्म बताया। तो प्रारब्ध किसको कहते हैं भैया? है ना। हाँ। तो क्या बताया कि इदम शरीरम उत्पाद्य,
इस शरीर को उत्पन्न करा करके, प्रारब्ध कर्म के द्वारा ही हो रहा है ना। हाँ। ये शरीर जो इस जन्म का जो शरीर है वो प्रारब्ध कर्म के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। हाँ। तो इदम शरीरम उत्पाद्य यह लोके एव सुख दुखादि प्रदम, इस लोक में ही सुख दुखादि को प्रदान करने वाला, इसी लोक में भोगना है उसको। तो वो कौन देता है सुख दुख आदि? वो प्रारब्ध कर्म ही देता है। तो वो जो कर्म है तत्प्रारब्धम, वो प्रारब्ध कर्म है। इस तरह से तीनों कर्मों का क्या कर दिया? निरूपण कर दिया। क्या तीनों कर्मों का? आगामी कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म, यही 3 कर्म है। बैठी बात बाबू, समझ में आए? अब चलो बाबू एक चीज ध्यान रखो, जब जीवन मुक्त का निरूपण कर रहे थे, है ना, तो वहां बताया था कि जो निखिल कर्म बंध मुक्त है वही जीवन मुक्त है। हाँ। क्या? निखिल कर्म बंध निखिल मुक्त जो है वही जीवन मुक्त है, जो निखिल कर्म बंधनों से, सकल कर्म बंधनों से जो मुक्त है ना। हाँ। तो अब प्रश्न होगा ना, चलो कर्म तो आपने बता दिए, हाँ। है ना, अब इन कर्मों से मुक्ति कैसे मिलती है? हाँ। है ना, हाँ। इससे निजात कैसे पाए इन कर्मों से? ये तो आपने तीनों कर्म बता दिए। अब इससे छूटे कैसे, इससे मुक्त कैसे हो? हाँ। तभी ना जीवन मुक्त होंगे। जी। तो इसका नाश कैसे होगा इन सब कर्मों का, है ना? हाँ। इन सब कर्मों से हमारी मुक्ति कैसे होगी? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसी चीज को अब बताने जा रहे हैं आगे के ग्रंथ के द्वारा, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, 3 कर्मों में से एक कर्म का नाश तो कैसे होगा ये बता चुके हैं। बता सकते हैं हाउस किसका? संचित कर्म का। संचित कर्म का किसका बताए हैं? प्रारब्ध कर्म का बताया। हाँ, ये कह रहा संचित का कहाँ बताया कैसे नाश होता है? प्रारब्ध कर्म का भोग के द्वारा नाश। संचित का कहाँ बताया कि नाश होता है? नहीं बताया। तब फिर काहे अंड बोल रहे हो? क्या प्रारब्ध कर्म का भोग से नाश होता है? तीनों में से एक का तो बता चुके हैं कि प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षय, ये नियम है ना। हाँ। प्रारब्ध कर्मों का भोग से ही क्षय होता है, नाश होता है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो उसका तो बता चुके, हाँ। है ना। उसका नाश कैसे होगा? वो तो भोग से उसका नाश होगा। भोग लेंगे तो उससे मुक्ति हो जाएगी प्रारब्ध कर्मों से। बच गए संचित और आगामी कर्म, उनका नाश कैसे होगा? हाँ। ये प्रश्न रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि जब तक सभी कर्मों से मुक्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं ना होगा। जीवन मुक्त तब तक नहीं ना कहलाएगा। सभी कर्मों से मुक्त होना है। हाँ। तो उसमें ये संचित और आगामी कर्म का नाश कैसे होगा वगैरह वगैरह बात अब बताने जा रहे हैं। प्रारब्ध का तो बता चुके हैं, ठीक है। अब चला जाए आगे बाबू, समझ में आ रही बात? हाँ, चलो। संचितम कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन इति भगवद्वचनात्। पढ़ो, संचितम कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मकं ज्ञानेन नश्यति। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन इति भगवद्वचनात्। देखो ये लड़के में ऊर्जा आ गई, आया कि नहीं? चलो ये कर दिया। तो क्या कह रहे? संचितम कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। ये जो संचित कर्म है, बताए थे ना संचित कर्म, जो अनंत कोटि जन्मों का कारणीभूत है ना, पूर्वोपार्जित जो कर्म समूह है उसी को संचित कर्म कहते हैं। तो वो नश्यति, संचितम कर्म नश्यति, संचित कर्म का नाश होता है। किससे नाश होता है भैया? किससे नाश होता है? तो बताया, ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन, ब्रह्म एव अहम, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा जो निश्चयात्मक ज्ञान है उसी से संचित कर्म का नाश हो जाता है। जब ये निश्चय हो जाता है उसको, है ना, क्या कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मैव अहम,
ऐसा जब निश्चयात्मक ज्ञान हो जाएगा, जी। संशय नहीं चलेगा, नहीं। विपर्य नहीं चलेगा, कैसा निश्चय, संशय विपर्य रहित जब निश्चय ज्ञान हो जाएगा, होगा है ना, और वो भी अपरोक्ष, जी, अपरोक्ष। कैसा अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, तब उससे क्या हो जाएगा, संचित कर्मों का नाश हो जाएगा। जितने भी संचित कर्म है उसका ज्ञान से नाश हो जाएगा। ज्ञान है न नश्यति। आया कि नहीं आया? कहा कि भाई कैसे कह रहे हैं ये, तो कहा कि नहीं हम अपने मन से नहीं कह रहे, इति प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान का वचन है। क्या वचन है तो बताया, ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं अर्जुन को, हाँ। हे अर्जुन ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। ज्ञान रूपी जो अग्नि है ना, कि ब्रह्मैवाहमस्मि, है ना, ये जो ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, जी। वो सभी कर्मों को क्या कर देता है, भस्म कर देता है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो ज्ञान से कर्म का नाश हो जाता है। वो ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्म, सभी कर्मों को, सभी कर्म से कौन कर्म आयुष, संचित कर्म। ये नहीं सर्व मतलब प्रारब्ध को भी मत पकड़ लेना, प्रारब्ध को कहाँ से नाश करेगा ज्ञानाग्नि? अरे प्रारब्ध को तो भोग से ही नाश होगा, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। तो सर्वकर्माणि में ध्यान से पकड़ना, संचित कर्म के लिए ही कह रहा है। तो ज्ञानाग्नि सभी कर्मों का नाश कर देती है। तो किसका? संचित कर्मों का। इति भगवद वचनात्, ये भगवान कृष्ण का वचन है ना। तो इस वचन से क्या निकला कि ब्रह्मैवाहमस्मि, इस निश्चय ज्ञान से संचित कर्मों का नाश हो जाता है, संचित कर्मों का नाश हो जाता है। ठीक है, बेटी बात वही कह रहे, पढ़ो बाबू। संचितं कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन इति भगवद्वचनात्। भगवद वचना, तो इनका तो बता दिए कि ज्ञान होने से वो संचित कर्मों का नाश हो जाएगा। ठीक है, प्रारब्ध कर्म का आपको पता ही है, बता ही चुके हैं। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयः, भोग से ही नाश होगा प्रारब्ध कर्मों का। अब बच गया कौन? आगामी कर्म। उनका नाश कैसे होगा? वो कैसे, वो तो अभी होने वाले हैं। आगामी कर्म तो वो है जो ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात हो गए, है ना। ये संचित कर्म तो पूर्वोपार्जित थे, तो चलो ज्ञानाग्नि से नष्ट हो गए। ज्ञान हुआ जिसको निश्चयात्मक, उसके संचित कर्मों का नाश हो गया। प्रारब्ध कर्म जो है वो भी वो भोग के नाश करेगा, है ना। लेकिन जो आगामी कर्म है ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात, उस ज्ञानी के देह के द्वारा होने वाले जो कर्म है आगामी कर्म, उसका नाश कैसे होगा, उसका कैसे होगा, वो तो अभी आगे होने वाले हैं। पुण्य पापात्मक कर्म, तो उसके लिए बता रहे हैं। किंच, चलो उपाय उच्चारण करना है ना। किंचागामी कर्मणो नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनां संबंधो नास्ति। पढ़ो, किंचागामी कर्मणो नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनां संबंधो नास्ति। यही कह दिया कि आगामी किंच करके बता रहे है ना, कि आगामी कर्मण, आगामी जो कर्म है उनका क्या होता है, तो कहा ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति। ज्ञानी जो पुरुष है उसको उस आगामी कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है ना। ध्यान से समझिएगा बात को। ज्ञानी के देह के द्वारा जो कर्म तो होंगे पुण्य पापात्मक कर्म, लेकिन कह रहे हैं कि वो जो आगामी कर्म है उनका ज्ञानी के साथ कोई संबंध नहीं है। आगामी कर्मणः ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति। आगामी कर्म के साथ ज्ञानी का कोई संबंध नहीं है ना। उसमें एक दृष्टांत दिया, कैसे, तो कहा नलिनी दलगत जलवत। नलिनी जानते हैं, नलिनी किसको कहते हैं? नलिनी यानी कमल। नलिनी का जो दल यानी पत्र, मतलब कमल का जो पत्र, वो पत्र में गत मतलब जो रहा हुआ जो जल है
उस जल का जैसे उसके ऊपर रहता भी है, हाँ, लेकिन उसका उसके साथ कोई संबंध होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। नलिनी दल में रहने वाला दलगत जो जल है, जल है, उसका जल का उसके ऊपर रहेगा भी, जी। लेकिन उसका कोई संबंध होता है? नहीं होता है। पत्ता जैसे ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, जल की बूंद गिर जाएगी, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो वही कह रहे कि नलिनी मतलब कमल के पत्र के साथ जैसे जल का संबंध नहीं होता है, वैसे ही आगामी कर्म का ज्ञानी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ज्ञानी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। आया कि नहीं? हाँ। क्यों? क्योंकि उसकी बाबू शरीर में अहम बुद्धि है ही नहीं, जी, तो ज्ञानी है ना। उसकी अब शरीर में अहम बुद्धि नहीं ना रहेगी नहीं रहेगी। कि शरीर में हूँ, इस तरह की अहम बुद्धि उसको नहीं रहेगी। उसको नहीं रह नहीं गई। रहेगी। तो उस शरीर के द्वारा किया गया जो पुण्य पापात्मक कर्म है, जी। उससे संबंध क्यों होगा उसका? नहीं होगा। नहीं होगा। आया कि नहीं? हाँ। तो वही कहा है, पढ़ो। किंचागामी कर्मणो नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनाम संबंधो नास्ति। नास्ति। तो अब प्रश्न होगा कि भाई चलो उस कर्मों का उस ज्ञानी पुरुष के साथ संबंध नहीं है, जी, तो फिर वो कर्मों का होगा क्या? अरे भाई कर्म तो हुआ, हाँ, अरे वो ज्ञानी पुरुष ने गंगा स्नान किया तो पुण्य कर्म हुआ, हाँ, कुछ चला फिरा, कुछ कीड़े मकोड़े पैर में आए होंगे, मरे होंगे, जी। पाप कर्म हुआ, पाप कर्म कुछ हुआ, हाँ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ज्ञानी के देह के द्वारा कर्म तो हुआ ही है। जी, उस कर्म का चलो उसके साथ कोई संबंध नहीं नहीं है है। ज्ञानी पुरुष के साथ, हाँ, तो वो कर्म जाएगा कहाँ? क्या करेंगे उसका? जी। क्या होगा? तो उसको अब आगे किंच ग्रंथ के द्वारा देखो स्पष्ट कर रहे हैं, वो आगामी कर्म का क्या गति होगी, है कि नहीं? हाँ। तो देखो पढ़ो। किंच किंच ये ज्ञानिनम स्तुवन्ति ये ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्त्यर्चयन्ति च भजन्त्यर्चयन्ति च तान् प्रति तान् प्रति ज्ञानी कृतागामी पुण्यम गच्छति। ज्ञानी कृतागामी पुण्यम गच्छति। ये च ज्ञानिनम निन्दन्ति ये च ज्ञानिनम निन्दन्ति द्विषन्ति द्विषन्ति दुःख प्रदानं कुर्वन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति तान् प्रति ज्ञानी कृतं ज्ञानिकृतं सर्वमागामि क्रियमाण पदवाच्यं सर्वमागामि क्रियमाण पदवाच्यं सर्वमागामि क्रियमाण पदवाच्यं सर्वमागामि क्रियमाण पदवाच्यं कर्म पापात्मकं गच्छति। कर्म पापात्मकं गच्छति। ये कह दिया किंच के द्वारा कि भाई वो आगामी कर्म तो हुआ, जी, तो उसका होगा क्या? ज्ञानी पुरुष के साथ तो उसका कोई संबंध नहीं है। नहीं है। तो क्या होगा? तो कहा कि किंच करके बताए, ये ज्ञानिनम स्तुवन्ति, जी, जो ज्ञानी पुरुष की स्तुति करेगा, वो जो ज्ञानी पुरुष है जिसको ज्ञान हो चुका है, हाँ, तो उस ज्ञानी पुरुष की जो स्तुति करेगा, करेगा। है ना, हाँ। भजंती अर्चयंती च, भजंती मतलब भजन करेगा, भजन करेगा, उसकी सेवा करेगा, सेवा करेगा। है ना, अर्चयंती च जो उसकी पूजा करेगा, तान प्रति ज्ञानी कृत आगामी पुण्यम गच्छति। जी। उन पुरुषों को, उन व्यक्तियों को वो ज्ञानी कृत जो पुण्य कर्म है, आगामी पुण्य कर्म, वो उनको मिल जाएंगे। समझिएगा बात को, है ना, बहुत हाँ। ध्यान से, कि ज्ञानी का जो आगामी कर्म है, जी, आगामी कर्म है। तो पुण्यात्मक कर्म भी है, कुछ पापात्मक कर्म भी है। हाँ। तो वो जो पुण्यात्मक कर्म है वो किसको मिलेगा? तो बता रहे कि जो उस ज्ञानी की क्या करेगा? स्तुति करेगा, भजन मतलब सेवा करेगा, और पूजा करेगा, अर्चना करेगा, पूजा करेगा। तान प्रति, उनके प्रति ज्ञानी कृत आगामी पुण्यम गच्छति। ज्ञानी कृत जो आगामी पुण्य है, आगामी पुण्य है, आगामी पुण्य है, वो उन पुरुषों को मिल जाएंगे, उनको मिल जाएंगे। आए कि नहीं? हाँ। ज्ञानी के साथ तो उसका कोई संबंध वो कर्मों का होने वाला नहीं है, नहीं है, तो वो पुण्य कर्म कहाँ जाएंगे? जो ज्ञानी की सेवा पूजा अर्चना करेगा अर्चना उसी करेगा, को मिल जाएगा। मिल जाएंगे। आए कि नहीं? इसीलिए जो सही मायने में मतलब जो सच्चा ज्ञानी पुरुष है, महात्मा है, जी। तो उनकी स्तुति सेवा पूजा करते रहिए। आया कि नहीं है? कम से कम वो जो पुण्य करे वो करता है, हाँ। जो भी करेगा तो मिल जाएगा। आया कि नहीं है? हाँ, चलिए, तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छी बात बताई हाँ। कि ये ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति च। समझे ना? हाँ। तीनों चीज ये चीज। अंतर समझ रहे? स्तुवन्ति स्तुति करता स्तुति है, करता
है ना, उनके बारे में अच्छा बोलता है ना, वगैरह वगैरह स्तुति करता है, हाँ। भजन करता है, भजन उनकी करता है। सेवा करता है कि नहीं? हाँ। अरे भाई हर प्रकार की उसको सभी प्रकार की उनके कपड़े वपड़े धो देता है, जी कि उसके खाने वाने की व्यवस्था कर दे, हर प्रकार की सेवा में सब आ गया। हाँ। उनका भजन करता है, जो अर्चन करता है, अर्चन। पूजा करता है पूजा उनकी, करता तो ज्ञानी का पुण्य सब वही ले जाता है कि नहीं है? हाँ। बेटी बात बेटी। तो ये ज्ञानीनम, ये पुरुषाः ज्ञानीनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति च तान प्रति ज्ञानीकृत आगामी पुण्यम गच्छति। बैठ गया ना? हाँ ये तो पुण्य कर्म का बता दी। हाँ अब पाप कर्म भी ज्ञानी के द्वारा हो रहा है। जी हो रहा है। ज्ञानी के द्वारा मतलब ज्ञानी के देह के द्वारा, देह के द्वारा। ध्यान से है ना? हाँ, जी। ज्ञानी शुद्ध बुद्ध आत्मा है, उसे क्या पाप कर्म क्या पुण्य कर्म, उनके देह के द्वारा पाप कर्म हो रहा है, वो कहाँ जाएगा भैया? हाँ। तो उसको बता रहे, ये च ज्ञानिनम निंदन्ति द्विषन्ति दुख प्रदानम कुर्वन्ति। जी जो लोग उस ज्ञानी को क्या करते हैं? निंदन्ति, निंदा करते हैं, जी करते हैं ना? हाँ। तो उस ज्ञानी पुरुष की जो निंदा करेगा, और द्विषन्ति उसका द्वेष करेगा, द्वेष करेगा। और दुख प्रदानम कुर्वन्ति उनको दुख देगा, कष्ट देगा उस हाँ। ज्ञानी पुरुष को, तो तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्वम आगामी क्रियमाण पदवाच्यम कर्म पापात्मकम गच्छति। जी उन के प्रति ज्ञानी के द्वारा किया गया जो आगामी कर्म आगामी है, कर्म। कैसा? पाप कर्म, पाप कर्म। पाप कर्म, जी। वो उनके प्रति गच्छति, वो उनको मिल जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे जो ज्ञानी पुरुष की क्या करेगा? निंदा करेगा, द्वेष, करते हैं ना? हाँ। अरे भाई साक्षात भगवान अवतार लेके आते हैं तो लोग उनको नहीं छोड़ते, उनकी भी निंदा करते हैं। हाँ तो ज्ञानी को ये मत सोचिए कि ज्ञानी हो गया तो अब कोई उसके वो नहीं रहेंगे। अरे लोगों को क्या पता कि ज्ञान क्या होता है क्या नहीं होता है? जी अरे जो अज्ञानावस्था में लोग हैं उनको क्या समझ है? वो तो कहेगा अरे बैठा है फालतू में, देखो दूसरों सेवा करवा रहा है। हाँ दूसरों सेवा करा रहा है, कमाता धमाता है, नहीं मांग मांग के खा रहा है, दूसरों के पैसों से ऐश कर रहा है, ये है वो है, पता नहीं क्या सुना दे, जी उसका कोई वो है, लिमिट है, नहीं कुछ कह सकते हैं। निंदा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? हाँ। अरे भगवान को भी करते थे निंदा लोग, तो हाँ। ये तो ज्ञानी पुरुष है, तो उनकी भी जो निंदा करेगा, हाँ निंदा बहुत प्रकार से की जा सकती है ना? अरे बेटे बेटे पड़ा रहता है, बस कुछ करता धरता कमाता धमाता है नहीं, तो ऐसी निंदा करने वाला, द्विषंती द्वेष करने वाला, जी। बहुत लोग द्वेष करते हैं, हाँ है कि नहीं? आप लोगों ने देखे बड़े बड़े महापुरुषों को मतलब कष्ट देने वाले लोग हुए हैं, जी है ना? द्वेष करने वाले। और दुख प्रदानम कुर्वन्ति, जो दुख प्रदान करेंगे उनको किसी भी प्रकार का कष्ट देंगे, है कि नहीं? हाँ तो तान प्रति, ऐसे लोगों के प्रति ज्ञानी कृतम सर्वम, ज्ञानी के द्वारा किया गया सर्वम पापात्मकम गच्छति। ज्ञानी के द्वारा किया गया जो सभी पापात्मक कर्म है, आगामी कर्म है, जी वो सब उसको मिल उन जाएगा। पुरुषों को मिल जाएगा। मिल इसलिए भैया किसी की निंदा करने से बचो, ज्ञानी पुरुष की निंदा करने से बचो। हम तो कह रहे किसी की निंदा नहीं करो, जी है कि नहीं? किसी की नहीं करो, क्यों करना है कि नहीं? हाँ। लेकिन ज्ञानी की निंदा से तो बचो ही बचो, है ना? कोई हाँ। महात्मा की निंदा विंदा करने से बचो, वरना अपना तो वैसे ही सब है ही, हाँ। अपना तो कम वैसे ही नहीं होगा, है ना? अपना तो कर्म इतना सारा है ही, संचित प्रारब्ध और क्या क्या सब, लेकिन उनका भी ले लेंगे फ्री में, बोनस में मिल जाएगा। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रणाम करो, है ना? कम से कम निंदा वो मतलब पूजा भजन सेवा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम निंदा द्वेष उनको दुख मत दो, है ना? किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन कम से कम वो महापुरुषों को, महात्माओं को, जो ज्ञानी पुरुष है, बुद्ध पुरुष है, उनको तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। आया कि नहीं आया? ले डूबेंगे अरे वो सब चिपक जाएंगे आके पाप कर्म। आया कि नहीं आया? हाँ। तो वही कह रहे तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्वम आगामी क्रियमाण पदवाच्यम। अच्छा ये कह रहे इनको क्रियमाण कर्म भी कहते हैं, ये जो आगामी कर्म है ना, इन्हीं को क्रियमाण कर्म भी कहते हैं। तो वही कह दिए कि वो जो आगामी है क्रियमाण पद वाच्य है, क्रियमाण पद के द्वारा जो वाच्य है कहा जाता है, ऐसा जो आगामी कर्म, वो भी कौन सा? पापात्मक पाप कर्म। अरे जो निंदा करेगा उसी को तो पाप कर्म ही ना मिलेगा, तो पापात्मकम गच्छति। हो गया आगामी कर्म भी। क्या समझ में आया कि ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात जो ज्ञानी की देह के द्वारा जो पुण्य और पाप होता पुण्य है, पापात्मक कर्म हुआ उसका ज्ञानी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो कहाँ जाएंगे फिर वो? तो कहा जो ज्ञानी की सेवा पूजा अर्चना सेवा करेगा उनको पुण्य कर्म उनको पुण्य कर्म मिल जाएगा,
और जो ज्ञानी की निंदा, द्वेष और दुख देगा तो उनको वो पाप कर्म मिल जाएगा। आया कि नहीं? ये आगामी कर्मों का हिसाब किताब कर दिया ना? वही कर दिया। पढ़ लो बाबू। किंच ये ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्त्यर्चयन्ति च तान् प्रति ज्ञानी कृतागामी पुण्यम गच्छति। ये च ज्ञानिनम निन्दन्ति द्विषन्ति दुःख प्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतं सर्वमागामी क्रियमाण पदवाच्यम कर्म पापात्मकम गच्छति। बैठ गई बात? ठीक हुआ? तो तीनों कर्मों का पता चल गया कि नहीं चल गया बाबू? अच्छा, इसमें वो श्रुति वाक्य इन्होंने प्रमाण के रूप में नहीं दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा श्रुति वाक्य है छांदोग्य उपनिषद का। यहाँ ग्रंथ में इन्होंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये अरे आप इसमें प्रमाण दीजिए कि भाई ये ज्ञानी के द्वारा जो आगामी कर्म हो रहा है ना, पुण्य पापात्मक कर्म, वो दूसरों को मिल जाता है। स्तुति करने वालों को, सेवा पूजा करने वालों को पुण्य कर्म, निंदा आदि करने वालों को पाप कर्म मिल जाता है। तो प्रमाण क्या है इसमें? तो उपनिषद का प्रमाण है बाबू, है ना? अपने से ध्यान में रखना। क्या है? सुरदः पुण्य कृत्यान द्विषन्तः पाप कृत्यान गृह्णन्ति। ग्रंथ में नहीं लिखा है, समझ के रखिएगा, है ना? बोल दे रहे छांदोग्य, देख लीजिएगा छांदोग्य की है। क्या है? सुहृदः पुण्य कृत्यान द्विषन्तः पाप कृत्यान गृह्णन्ति। सुहृदः मतलब जो सुहृत लोग हैं, ज्ञानी के जो सुहृत मतलब मित्र मतलब उसकी सेवा पूजा अर्चना करने वाले जो लोग हैं, वो पुण्य कृत्यान गृह्णन्ति, पुण्य कृत्य को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और द्विषन्तः जो द्वेष करने वाले लोग हैं, वो पाप कृत्यान गृह्णन्ति। छांदोग्य श्रुति है। आया कि नहीं? तो श्रुति प्रमाण भी है। तो ये हो गया। तो तीनों कर्मों का समझ में आ गया। संचित कर्म का कैसे होगा? तो क्या बता दिए बाबू ध्यान से कि ज्ञान जब हो जाएगा, ज्ञान जो ही उत्पन्न होगा, निश्चयात्मक ज्ञान। क्या ज्ञान? ब्रह्मैवाहमस्मि, जैसे दृढ़ निश्चय रूप ज्ञान होगा, अपरोक्ष ज्ञान होगा, वैसे ही सभी संचित कर्मों का नाश हो जाएगा। आया कि नहीं आया? दूसरे थे आगामी कर्म। तो कहा कि ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात जो कर्म होंगे वही आगामी कर्म है, तो उसका ज्ञानी के साथ कोई संबंध नहीं है। वो तो उन लोगों को मिल जाएगा। पुण्य कर्म किसी को मिल जाएगा, पाप कर्म किसी को मिल जाएगा। अब कौन बच गया? प्रारब्ध कर्म बच गया। तो प्रारब्ध कर्म का वो भोग कर लेगा। प्रारब्ध भोग के द्वारा ही उसका क्षय होगा। तो तीनों कर्मों से विनिर्मुक्त कैसे होगा? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे मुक्ति होती है। और ऐसे कर्म बंधनों से जो विनिर्मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के कर्म बंधनों से, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। बैठ गई बात? नहीं ना? कोई दिक्कत है? चल ये बता दिया। अब आगे देखे क्या आ रहा है। क्या आया बाबू? ये हो गया ना उच्चारण, इसका कर लिए ना? हाँ चलो। क्या है? तथा च आत्मवित। अब उपसंहार कर रहे हैं इस बात का, है ना? तथा चात्मवित संसारम तीर्त्वा ब्रह्मानंदमिहैव प्राप्नोति तरति शोकमात्मवित इत्यादि श्रुतेः तनं त्यजतु वा काश्याम स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तोऽसौ विगताशयः इति स्मृतेश्च। है कि नहीं है? क्या कह रहे हैं? तथा च आत्मवित। इस प्रकार से जो आत्मवित पुरुष है, आत्मज्ञानी पुरुष है, वो संसारम तीर्थवा, इस संसार को पार हो करके ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति, ब्रह्मानंद को यही प्राप्त करता है। ब्रह्म ही आनंद है, उसको यही इसी लोक में प्राप्त करता है, जीते जी ही प्राप्त करता है। जीवन मुक्त है ना? अभी उसका शरीर तो है उस ज्ञानी पुरुष का, आत्मज्ञानी पुरुष का, तो वो संसार को पार करके वो ब्रह्मानंद को इहैव मतलब यहीं पर इसी समय जीते जी ही क्या करता है? प्राप्त करता है। ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। कौन? जो जीवन मुक्त आत्मज्ञानी जो है, आत्मवित। वही न कहा? क्या कहा? तथा च आत्मवित संसारम तीर्थवा ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति। बेटी बात, इस तरह से
जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो संसार को पार करके ब्रह्मानंद को यहीं पर प्राप्त करते हैं, अनुभव करता है ब्रह्मानंद का। ब्रह्म ही आनंद है बाबू, है ना। तो उस ब्रह्मानंद का अनुभव करता है आत्मज्ञानी पुरुष, है कि नहीं। और उसमें श्रुति प्रमाण भी दी और स्मृति प्रमाण भी दी। तो पहले श्रुति प्रमाण के रूप में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तरति शोकम आत्मवित इत्यादि श्रुते है, ये श्रुति है। तरति शोकम आत्मवित, आत्मवित शोकम तरति। आत्मवित जो पुरुष है, आत्मवित यानी मतलब जिसे आत्मज्ञानी, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी जो पुरुष है वो शोकम तरति, शोक को तर जाता है। शोक यानी संसार को पार कर जाता है, सभी प्रकारों के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। आया कि नहीं? ये श्रुति भी प्रमाण है कि जो आत्मज्ञानी होता है वो शोक को तर जाता है, संसार को तर जाता है। चलो आया। तो तरति शोकम आत्मवित इत्यादि श्रुते है, श्रुति प्रमाण दिया। अब स्मृति भी प्रमाण दे रहा है, स्मृति भी दिया ना आगे। वो श्लोक है पूरा, याद हो कर लीजिएगा। तनुम त्यजतु वा काश्याम स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तोऽसौ विगताशयः इति स्मृतेश्च। ये स्मृति भी प्रमाण है। क्या कहा? तनुम त्यजतु वा काश्याम। तनु कहते हैं, तनु किसको कहते हैं? तनु यानी शरीर। तनुम त्यजतु वा काश्याम, शरीर को काश्याम त्यजतु, काशी में छोड़ो। अथवा स्वपचस्य गृहेऽथवा, अथवा स्वपच कोई चांडाल के घर में छोड़ दो, है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तोऽसौ विगताशयः, क्योंकि ज्ञान की संप्राप्ति जिस समय हुई उसी समय ये क्या हो गया है? मुक्त हो गया है। अब वो शरीर चाहे काशी में छोड़े चाहे किसी चांडाल के घर में छोड़े, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। हालांकि तीर्थ क्षेत्र में शरीर छोड़ने का महात्म्य है ना, मृत्यु होने का। अरे काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है, ऐसे ही तीर्थ क्षेत्रों में मरने का पुण्य है। लेकिन वो ज्ञानी जो पुरुष है उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो तो जब ज्ञान संप्राप्ति समय मुक्तोऽसौ कहा ना कि ज्ञान संप्राप्ति समय, जिस समय उसको ज्ञान हुआ, जिस क्षण उसको ज्ञान हुआ अहम ब्रह्मास्मि, उसी समय मुक्तोऽसौ, मुक्तः असौ, वो मुक्त हो गया, सभी कर्म बंधनों से क्या हो गया है? मुक्त हो गया। तो अब वो शरीर चाहे काशी में छोड़े, किसी तीर्थ क्षेत्र में छोड़े, चाहे किसी स्वपच यानी कि चांडाल के घर में छोड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोई उससे लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो मुक्त हो ही चुका, जीते जी ही मुक्त हो चुका, जीवन मुक्त हो चुका, आया कि नहीं। अब उसका शरीर चाहे कहीं छूट जाए, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही कहा तनुम त्यजतु वा काश्याम स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तोऽसौ विगताशयः। उसको कहा विगताशय, विशेषण एक दिया ना। जो जीवन मुक्त पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वो कैसा है? विगताशय, विगताशय, विगतः आशयः यस्य, विगतः मतलब नष्टः, आशयः मतलब कर्मबन्धः यस्य, जिसका कर्म बंधन नष्ट हो गया है ना, जिसका कर्म बंधन नष्ट हो गया, ज्ञान संप्राप्ति के समय में ही वो मुक्त हो गया है। तो अब उसका शरीर चाहे कहीं पर भी छूटे, किसी तीर्थ क्षेत्र में छूटे चाहे कहीं अन्यत्र छूटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्मृति में भी कहा गया, आया कि नहीं। तो क्या इससे निकला कि भाई ज्ञान जिस समय होता है, निश्चयात्मक ज्ञान है ना, उस समय क्या हो जाता है? सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो स्मृति वाक्य भी उसमें प्रमाण आ गया कि नहीं आ गया? अब उसको राह नहीं देखनी पड़ेगी कि कहीं अच्छी जगह शरीर छोड़ेगा तब कुछ मतलब मुक्ति होगी, कहीं बुरी जगह छोड़ेगा तो वो तो सब अज्ञानी लोगों के लिए है कि कहाँ शरीर छोड़ना है, आया कि नहीं। जो ज्ञानी पुरुष है वो तो कहीं शरीर छोड़ दे, उसकी तो मुक्ति तभी हो गई जब उसको ज्ञान हो गया था। उसको शरीर कहाँ छूटेगा उससे कोई मायने नहीं रखता है। बैठ गई बात। वही कहा तनुम त्यजतु वा काश्याम स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तोऽसौ विगताशयः इति स्मृतेश्च। बैठ गई बात। तो क्या निकल गया बाबू अंतिम में कि वो जो आत्मविद पुरुष है, आत्मज्ञानी पुरुष है,
वो यही ब्रह्मानंदम प्राप्नोति, इसी लोक में ब्रह्मानंद को जीते जी ही ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। आया कि नहीं? आया कि नहीं? चलो, इति श्री तत्वबोधाख्य ग्रंथ समाप्त। इसी के साथ भगवान शंकराचार्य के द्वारा रचा गया ये जो ग्रंथ है तत्वबोधाख्य ग्रंथ, वो परिसमाप्त होता है। भगवती की कृपा से ग्रंथ पूरा हो गया। कितने पाठ हो गए? 18 लगभग हुए। 18 पाठों में हो गया। भगवती के चरणों में पाठ को अर्पण करके यहीं पर विराम दिया जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।